अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली असद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कनाडा के स्टार्टअप बिजनेस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा यूनिक और इजी है अगर आपके पास एक अदद बिजनेस प्लान हो। ये बिजनेस प्लान इनोवेटिव भी होना चाहिए। इनोवेटिव से मुराद इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या बहुत कोई हाईली स्किल्ड किस्म की इनोवेशन नहीं रिक्वायर्ड। फॉर एग्जांपल, आप सारे पाकिस्तान में जानते हैं जैसे फूड पांडा जब आया तो इसके आने से पहले भी डिफरेंट रेस्टोरेंट्स जो हैं वो फूड डिलीवरी करते थे। आप उन्हें फ़ोन करते थे, वो डिलीवरी कर देते थे। फूड पांडा ने आके इसको चैनलाइज कर दिया इस सारी चीज़ को और एक ऐप के ऊपर ले आया। अब ये इनोवेशन है। तो इससे मुराद ये कि कोई भी आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, अगर उसके अंदर आप कोई भी यूनिकनेस, कोई भी आईटी रिलेटेड कोई स्पोर्ट ले आते हैं तो वो इनोवेशन के उसमें फॉल करने लग जाती है। इसके बाद दूसरा जो था इसका जो पैरामीटर है वो ये है कि ये जो कंपनी या जो आप स्टार्टअप शुरू करें इसके ज़रिए लोगों को नई जॉब्स जो है वो इसमें क्रिएट हो, जॉब क्रिएशन इसमें होनी चाहिए। थर्ड ये है कि ये स्केलेबल हो, ये किसी एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड ना हो बल्कि ये पूरे कनाडा और इवन कनाडा से बाहर भी वर्केबल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फोर्ड में सबसे पहले गाड़ियाँ बनाने का जो एक कॉन्सेप्ट आया कि उन्होंने एक लाइन बनाई और उस लाइन के ऊपर हर आदमी अपने एक्सपर्टाइज के मुताबिक काम कर दिया। ये आइडिया स्केलेबल था और ये पूरी दुनिया की ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री ने इसको अडॉप्ट किया। उससे पहले ऐसे नहीं था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो अगर हम कर सकते हैं तो हम स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर फॉल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है एक अदद ज़बरदस्त से बिज़नेस आइडिया की कि वो आइडिया क्या हो। तो एक तो ये चीज़ है। इसके बाद जो आपका ये प्रोग्राम चलेगा इसके अंदर उन्होंने ये किया है कैनेडियन गवर्नमेंट ने कि उन्होंने 3 तरह के इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया है। एक को उन्होंने नाम दिया वेंचर कैपिटल फंड्स। ये 26 कंपनीज हैं। इन 26 कंपनीज में से अगर कोई भी कंपनी आपके बिजनेस में 2 लाख कैनेडियन डॉलर लगाने के लिए राज़ी हो जाती है तो एक तो रिक्वायरमेंट ये है। या फिर एंजल इन्वेस्टर ग्रुप्स हैं जिनकी तादाद 8 है, ये डेजिग्नेटेड हैं। अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट पर जाएं तो आपको ये डिटेल मिल जाएगी बाय नेम भी। अगर इनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो 75,000 कैनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाए, ये दूसरी शर्त है। तीसरा है बिजनेस इंक्यूबेटर्स। वहाँ पे इंक्यूबेशन फर्म्स हैं, जो इंक्यूबेटर्स हैं इनकी तादाद 41 है, ये भी अप्रूव्ड है। इनमें से कोई भी अगर इंक्यूबेटर जो है वो आपके साथ आपके बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है और आप उसके साथ मिलकर अपने शुरू करते हैं, इन तीनों में से किसी एक से आपने जो है ना वो मैंडेटरी है कि आपने उससे अप्रूवल लेनी है और उसको अपने साथ ऑन बोर्ड करना है। अब इनको ऑन बोर्ड करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जो भी आपका आइडिया है वो क्वालिफाई कैसे करेगा। ये बिज़नेस जो आपने जो आइडिया दिया, ये बिज़नेस क्वालिफाई इस तरह करेगा कि आप अकेले भी हो सकते हो और आपके साथ अप टू 5 लोग जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं आपके पार्टनर्स के तौर पर। हर एक जो है ईच एप्लीकेंट होल्ड 10% और मोर ऑफ द वोटिंग राइट्स, यानी उसके पास शेयर जो है वो 10% या इससे ज़्यादा हो। या फिर आप और आपके साथ जो डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन से मुराद वो तीनों जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया, जिसमें कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल फंड्स या बिजनेस इंक्यूबेटर्स हैं, आप और वो उनकी मुश्तरका तौर पर जो राइट्स हैं वो 50% तक ज़रूर बिजनेस पर हों। एट द टाइम यू रिसीव योर परमानेंट रेजिडेंस, जब आपको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाती है तो उस वक्त जब आपने अप्लाई करना है परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो यू प्रोवाइड एक्टिव एंड ऑन गोइंग मैनेजमेंट ऑफ दिस बिजनेस फ्रॉम विद इन कैनेडा। यानी जो भी बिजनेस जिसकी बेस पर अब आप परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर रहे हैं, आपका उसके अंदर एक एक्टिव रोल होना चाहिए। आप उसके जो एक असेंशियल पार्ट हो आप उस बिज़नेस का जो आपने स्टार्ट किया था कनाडा के अंदर, और आप उसके अंदर मैनेजमेंट और ऑपरेशंस के राइट्स आप यूटिलाइज करते हो। और तीसरा ये है कि ये बिज़नेस जो है इनकॉर्पोरेट हो कनाडा के अंदर, यानी आपने रजिस्टर करवाना है और इसको स्टार्ट लेना है विद इन कैनेडा। अच्छा, अब इसके अंदर नेक्स्ट हम आते हैं कि अब क्या होगा। अब आपने इन तीनों में से किसी एक से लेटर तो ले, ये तीनों में से किसी एक ऑन बोर्ड ले लिया। जब ऑन बोर्ड आ जाएगा
तो वो लेटर ऑफ सपोर्ट आपको इशू करेगा। जब वो लेटर ऑफ सपोर्ट आपको इशू करता है तो इसके साथ साथ वो कमिटमेंट सर्टिफिकेट भी आपको देता है। लेटर ऑफ सपोर्ट से मुराद ये है कि उसको आपका आइडिया पसंद आया है और अब आप जो है इस आइडिया के ऊपर वो आपके साथ काम करने को तैयार है, आपको सपोर्ट देगा और कमिटमेंट है उसकी कि वो आप ये बिज़नेस को आगे लेकर जाएंगे, तो इसमें फाइनेंशियल जो वो इन्वेस्टमेंट है वो करेगा। अच्छा, इसके अगर आप इससे पहले भी कनाडा जाना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। और उसके बाद ये कि मस्ट बी सबमिटेड जो है ना, जब आपको ये लेटर ऑफ सपोर्ट मिल जाता है तो इसके 6 माह के अंदर अंदर आपने जो है ना वो अपना जो है जमा करवानी है एप्लीकेशन, जो PR एप्लीकेशन है। अच्छा, इसके बाद अलावा आपको क्या चाहिए? इसके अलावा जी आपको इंग्लिश का जो है वो टेस्ट भी क्लियर करना है और उसके लिए CLB 5 जो है वो मिनिमम है, इतना आपका स्कोर होना चाहिए। CLB 5 के अलावा आपको और क्या चाहिए? आपके पास फंड्स होने चाहिए। ब्रिंग इनफ मनी टू सेटल इन कनाडा। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो 13,757 कैनेडियन डॉलर आपके पास होने चाहिए। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, 2 लोग हैं, तो ये 17,127 बनते हैं। और अगर आपकी फैमिली ऑफ 4 है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, तो ये अमाउंट 25,564 बनती है। अब हम मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके चार्जेस इसमें क्या होंगे। तो इसके अंदर जो मेन एप्लीकेंट है उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है कैनेडियन डॉलर में 1625 कैनेडियन डॉलर। मेन एप्लीकेंट का जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी है, जिसे RPRFB कहा जाता है, ये फ़ीस 515 है कैनेडियन डॉलर। अब जो स्पाउस है आपकी या पार्टनर है, उसकी जो फ़ीस है प्रोसेसिंग फ़ीस वो 850 कैनेडियन डॉलर है, जबकि उनकी अगेन यही जो राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ी है ये 515 है। डिपेंडेंट चाइल्ड जो बच्चा है आपका, उसकी फ़ीस 230 कैनेडियन डॉलर है। इसके अलावा बायोमेट्रिक के आपको जो फ़ीस है वो पर पर्सन 85 कैनेडियन डॉलर देनी है। अगर हम बात करें कि अगर आज आप ये स्टार्ट करते हैं तो इस पर आपको टाइम कितना लगेगा, तो इस वक्त जो करंट टाइम है वो तकरीबन 12 माह से ऊपर नीचे है थोड़ा। तो आप ज़हन में 1 साल का टाइम रखें आपने जब स्टार्टअप का शुरू करना है। स्टार्टअप प्रोग्राम के अंदर इसमें यह है कि अगर आप इनक्यूबेटर के पास जाते हैं तो आपको इनक्यूबेशन फ़ीस भी देनी पड़ती है इनक्यूबेटर को, ये भी आप अपने ज़हन में रखें। और जब आप अपनी फंडिंग या अरेंजमेंट करें अपना, तो उस वक्त ये इनक्यूबेटर जो है वो अपनी फ़ीस चार्ज करता है, जबकि जो बाकी दोनों हैं एंजल इन्वेस्टर या फंड्स हैं वो अपनी फ़ीस चार्ज आपसे नहीं करते। तो आप इसमें जो सबसे फास्ट ट्रैक जो समझा जाता है वो इनक्यूबेटर के थ्रू ही होता है। और इसमें आपको फर्दर किसी भी किस्म का आपकी कोई क्यूरीज हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और दूसरे था कि जो नंबर नीचे डिटेल में दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू आप हमसे रब्ता करें। सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज दे दें, उसके बाद हम खुद आपसे रब्ता करेंगे और आपको जो भी जर्नल इंफॉर्मेशन है बेसिक को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप ये शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप हमारे ऑफिस विज़िट करें, क्योंकि बैठकर जो डिटेल में डिस्कशन होती है फ़ोन के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, वो डिस्कशन कंक्लूड नहीं होती। अब तक हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जितने भी केसेस हमने फ़ोन के ऊपर डिस्कस करना शुरू किए हैं वो कंक्लूड नहीं हुए, क्योंकि कोई ना कोई चीज़ रह जाती है। तो इसीलिए जब भी आपने इसको स्टार्ट करना है आप बराए मेहरबानी थोड़ा टाइम निकालें, हमारे ऑफिस तशरीफ़ लाएँ और इसको आकर फ़ेस टू फेस डिस्कस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।